अक्का महादेवी का नाम भारतीय इतिहास में उन संत कवियों में शुमार है जिन्होंने न केवल भक्ति की शक्ति से समाज को बदला बल्कि अपनी आत्मा की स्वतंत्रता के लिए हर सामाजिक बंधन को तोड़ डाला। 12वीं शताब्दी में जन्मी अक्का महादेवी का जीवन साहस, प्रेम और ईश्वर की अटूट भक्ति का अनुपम उदाहरण है। जन्म और बचपन। अक्का महादेवी का जन्म कर्नाटक के शिखरीपुरा नामक स्थान पर एक साधारण लिंगायत परिवार में हुआ। बचपन से ही वे साधारण लड़कियों से भिन्न थी। उनकी रुचि न तो खेल कूद में थी और न ही सांसारिक सुख सुविधाओं में। उनकी आत्मा प्रारंभ से ही भगवान शिव की ओर आकृष्ट थी। वे भगवान शिव को चिन्नमल्लिकार्जुन अर्थात सुंदर सफेद चमेली के समान भगवान कहकर पुकारती थी। ईश्वर से आत्मिक विवाह। कहते हैं कि किशोरावस्था में ही अक्का महादेवी ने भगवान शिव को अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया था। यह विवाह सांसारिक नहीं था बल्कि आत्मा और परमात्मा का मिलन था। उन्होंने घोषणा की कि उनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य चिन्नमल्लिकार्जुन की भक्ति है। विवाह का विरोध और विद्रोह। उनके माता पिता ने उनका विवाह स्थानीय राजा कौशल्य से तय कर दिया। कौशल्य एक शक्तिशाली राजा था, लेकिन अक्का महादेवी के लिए ये सांसारिक संबंध उनके ईश्वर प्रेम के रास्ते में बाधा था। विवाह के बाद राजा ने उन्हें भक्ति से दूर कर अपने महल की रानी बनाने की कोशिश की, लेकिन अक्का महादेवी ने सांसारिक सुख और राजा की शक्ति को ठुकरा दिया। उन्होंने कहा, मैं चिन्नमल्लिकार्जुन की दासी हूँ, कोई दूसरा मुझे छूने का अधिकार नहीं रखता। अपने निर्णय पर अडिग रहते हुए उन्होंने राजा का महल छोड़ दिया और महल में राजा ने उनसे कहा कि तुम्हारे स्वामी अब राजा ही है। ये जो आभूषण और वस्त्र तुमने पहने हैं वो सब भी राजा के ही दिए हुए हैं। इसके बाद ही अक्का महादेवी ने अपना घर परिवार, समाज और यहाँ तक कि वस्त्र भी त्याग दिए, लेकिन भगवान शिव की कृपा से उनका तन बालों से ढक गया और जिस तरह श्री कृष्ण ने द्रौपदी की लाज रखी, उसी प्रकार भगवान शिव ने अक्का महादेवी का सम्मान बचाया। त्याग और साधना। अक्का महादेवी ने साध्वी का जीवन अपनाया। बिना वस्त्र के, केवल अपने केशों से तन ढककर उन्होंने कठिन तपस्या शुरू की। ये कदम समाज के लिए आश्चर्य और विरोध का कारण बना, लेकिन उनके लिए ये सांसारिक बंधनों से मुक्ति का प्रतीक था। वह कर्नाटक से निकलकर पूरे दक्षिण भारत में घूमी। उनकी भक्ति और कविताओं ने लोगों को आकर्षित किया। उनके वचन छंद शिव के प्रति उनकी गहरी भक्ति और आध्यात्मिक ज्ञान को व्यक्त करते हैं। उन्होंने लिखा, मुझे इस दुनिया के वस्त्र और आभूषणों की आवश्यकता नहीं। मेरा एकमात्र गहना चिन्नमल्लिकार्जुन की भक्ति है। वीरशैव आंदोलन और बसवन्ना से मिलन। अक्का महादेवी वीरशैव आंदोलन की प्रमुख हस्ती बनी। इस आंदोलन का नेतृत्व संत बसवन्ना कर रहे थे। बसवन्ना, अल्लामा प्रभु और अन्य संतों से मुलाकात ने उनके विचारों को और गहराई दी। उन्होंने स्त्रियों की स्वतंत्रता, सामाजिक समानता और आध्यात्मिकता पर बल दिया। अंतिम समय और समाधि। अक्का महादेवी की जीवन यात्रा का अंतिम पड़ाव श्रीशैम था। यहाँ उन्होंने भगवान चिन्नमल्लिकार्जुन के दर्शन किए और अपनी भक्ति को पूर्णता तक पहुँचाया। ऐसा कहा जाता है कि श्रीशैम में ध्यान की गहन अवस्था में उन्होंने शिव में विलीन होकर अपनी देह का त्याग किया। अक्का महादेवी की विरासत। अक्का महादेवी के वचन उनकी आध्यात्मिक शक्ति और प्रेम की अनमोल धरोहर हैं। उनके वचन हमें न केवल ईश्वर से जुड़ने की प्रेरणा देते हैं, बल्कि जीवन में सत्य, त्याग और स्वतंत्रता का महत्व भी सिखाते हैं। उनका जीवन ये संदेश देता है कि आत्मा की शुद्धता और प्रेम ही सच्चा धर्म है। सांसारिक बंधन चाहे कितने भी मजबूत क्यों न हो, जब व्यक्ति अपने सत्य को पहचान लेता है तो वह हर बंधन को तोड़कर मुक्ति पा सकता है। अक्का महादेवी की कहानी आज भी हमें साहस और भक्ति की प्रेरणा देती है। अगर आपको हमारी ये कहानियाँ अच्छी लगती है तो वीडियो के लिए आपके विचारों और सुझावों को कमेंट सेक्शन के माध्यम से साझा अवश्य करें तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें, ताकि ऐसी ही और आने वाली वीडियो के बारे में आपको सबसे पहले अपडेट मिलता रहे। धन्यवाद।